एक क्वेश्चन जो आया था मेरे को व्हाट्सएप पे कि व्हाट शुड आई डू इफ आई एक्सपीरियंस ब्लोटिंग और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग गट रीसेट फेज, है ना। मुझे किसी ने ये कहा भी था कि मतलब जो कि दिन में जब मैं खाना खाते हैं तो ब्लोटिंग नहीं होता, लेकिन रात को हम थोड़ा सा भी खाते तो ब्लोटिंग होता है ड्यूरिंग द गट रीसेट फेज। तो इसका क्या वजह हो सकती है? चेरी जी, इफ यू वांट टू पोर इन सम थॉट्स। सो बेसिकली अगर आप गट रीसेट पे हैं एंड यू आर एक्सपीरियंसिंग ब्लोटिंग, दिस इज समथिंग नॉट नॉर्मल, दिस इज वेरी अनयूजुअल, बिकॉज गट रीसेट की जो डाइट है ना, डाइट तो इतनी गट फ्रेंडली है दैट वो लोगों की बॉडी में से ब्लोटिंग को एलिमिनेट करती है, ठीक है। बट स्टिल इफ यू आर एक्सपीरियंसिंग ब्लोटिंग, आई फील two main reasons for that. Number one is that you are taking a lot of carbs and maybe less fiber. कहीं ना कहीं अभी भी आप सब्जी कम खा रहे हैं, ठीक है, और ज़्यादा कार्ब्स ले रहे हैं। सेकेंडली यू हैव टू फिक्स योर मील टाइम। अगर आप डिनर बहुत लेट ले रहे हैं, ठीक है, या टुवर्ड्स लाइक 9 o'clock, बहुत लेट शायद लोग 11 बजे सोचते होंगे, अगर आप 9 बजे भी डिनर ले रहे हैं ना, यू हैव टू फिक्स दैट टाइम, यू हैव टू मेक इट एज अर्ली एज 7 o'clock एंड देन ऑब्जर्व कि आपको ब्लोटिंग हो रही है या नहीं, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू रिलीव, ठीक है। बिकॉज अगर आप लेट खाएंगे तो डेफिनेटली आपको ब्लोटिंग होगी, बिकॉज यू आर डिस्टर्बिंग द बॉडी सर्केडियन रिदम, ठीक है, तो वो आपको जरूरी है। तीसरी चीज, यू हैव टू इंक्लूड सम काइंड ऑफ हर्बल टीज, जैसे हमने रेकमेंड किया। हम ऑलवेज कहते हैं कि हर्बल टीज जो हमारे किचन में इंडियन हर्ब्स हैं, दे हैव सो मच ऑफ न्यूट्रिशन, और उसमें इतनी पावर है कि वो आपकी बॉडी में से कितनी चीज़ों को हील कर सकती है, इंक्लूडिंग ब्लोटिंग, इंक्लूडिंग इन्फ्लेमेशन, ठीक है। तो वो हर्बल टीज को रेगुलर लेना, 2 से 3 कप इन 1 डे, एंड स्पेशली 1 कप आफ्टर योर डिनर, इज सो हेल्पफुल टू रिलीव योर बॉडी एंड विद एनी काइंड ऑफ डाइजेस्टिव इश्यूज, ठीक है। यस। तो आपको हर्बल टीज इंक्लूड करनी है। एंड लास्टली अपना स्लीप टाइम फिक्स करना है, बिकॉज स्लीप इज अनदर थिंग दैट इज अंडररेटेड। जैसे अभी अंकुर जी ने बोला कि मेडिटेशन लोग सबसे ज़्यादा अवॉइड कर देते हैं, वैसे ही अगर आप सोचते हैं कि आपकी हेल्थ सिर्फ जो आप खा रहे हैं उससे बन रही है और स्लीप और ये सब चीज़ों का कोई महत्व नहीं है या कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यू आर स्टिल मिस्टेकन। यू हैव टू फिक्स योर स्लीप टाइम ऑल्सो, बिकॉज स्लीप इज द बेस्ट, हमारी बॉडी का मैकेनिज्म है जो हीलिंग करता है, ठीक है। अगर आप अच्छे से स्लीप नहीं लेंगे तो बॉडी में अच्छे से हीलिंग नहीं होगी, ब्लोटिंग, हेडेक्स, बॉडी एक्स, थकावट, लो एनर्जी, ये सारी चीजें आपको फील होंगी, इंक्लूडिंग जो मेरा पहला सवाल था जो अंकुर जी ने पूछा, क्रेविंग्स, ठीक है। सो आपको अपना स्लीप टाइम फिक्स करना है। यू हैव टू स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली। भगवान ने जो ये क्लॉक बनाया ना, जो सूरज उगता है शाम को चांद निकलता है, उसका एक रीजन है। यू हैव टू वर्क अकॉर्डिंग टू दैट। जब हम उसके अगेंस्ट जाते हैं ना, नेचर के अगेंस्ट, तब ही बॉडी में प्रॉब्लम्स आती हैं। सो स्लीप टाइम फिक्स करना भी बहुत जरूरी है। आई होप दिस मेक सेंस। या एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। पर्सनली मुझे भी एक्सपीरियंस होते हैं ब्लोटिंग, तो मुझे जैसे चेरी जी ने कहा, हर्बल टी ने बहुत हेल्प किया। राइट, डिनर के बाद में जब वो लेता हूँ मैं, ऑफ कोर्स हमारा डिनर जो है हमारे घर पे वो अभी तो 6 बजे से पहले फिनिश हो जाता है। आज तो हमने 4:30 को डिनर खत्म कर दिया था आज हमने। बट बिफोर 6 PM, बिकॉज मेरी वाइफ डॉक्टर है, वो प्रैक्टिस के लिए निकलती हैं शाम को, तो 6 to 9:30 शी प्रैक्टिस। तो बिफोर शी लीव फॉर द क्लिनिक, मैं मेरी वाइफ दोनों डिनर फिनिश कर लेते हैं अपना। अभी रात के टाइम पर कभी कभी भूख लगती है 10 बजे, 10:30 बजे, तो हम एक हर्बल टी जो है वो बनाकर अपना आराम से गरम गरम, मस्त मजा आता है। अगर कोई ब्लोटिंग आपको हो भी रही है डिनर के बाद में, तो वो आपकी आसानी से निकल जाती है। आपको बहुत एक सुकून की, स्ट्रेस फ्री आपको एक नींद भी आती है रात को, इफ यू एक्सपीरियंस दिस काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो ये ट्राई करके देखिए। और जिसका भी सवाल था, अगर आपको कुछ एक्सपीरियंस हुआ पॉजिटिव तो मुझे शेयर करिएगा। अगर नहीं हुआ तो हम डेफिनेटली वन ऑन वन बैठ के आपसे फिर से बातचीत करेंगे इस सब्जेक्ट के ऊपर। ऑलराइट।